अपनी ही पुत्री सरस्वती पर क्यों मोहित हुए ब्रह्मा जी? ये कहानी उस समय की है जब सृष्टि की रचना हो रही थी। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार सृष्टि को ब्रह्मा जी ने बनाया है और इस पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाले पालनकर्ता के रूप में हम भगवान विष्णु को जानते हैं। वहीं भगवान शंकर को सृष्टि का विनाश करने वाला माना जाता है। मगर एक अजीब बात है कि आपने पृथ्वी पर विष्णु और महेश के तो कई मंदिर देखे होंगे, लेकिन शायद ही कभी भगवान ब्रह्मा का मंदिर देखा हो। पूरी दुनिया में भगवान ब्रह्मा की एकमात्र मूर्ति भारत के पुष्कर शहर में मौजूद है। सरस्वती पुराण में भगवान ब्रह्मा और माता सरस्वती के विवाह का उल्लेख मिलता है। इस ग्रंथ के अनुसार जब भगवान ब्रह्मा सृष्टि का निर्माण कर रहे थे तो उन्हें इस निर्माण कार्य को आगे बढ़ाने के लिए ज्ञान की जरूरत पड़ी। इसलिए उन्होंने अपने मन से माता सरस्वती को उत्पन्न किया। सरस्वती की कोई माँ नहीं थी, उनका जन्म सीधे भगवान ब्रह्मा के मन से हुआ। सरस्वती को ज्ञान की देवी के रूप में जाना जाता है। भगवान ब्रह्मा ने सरस्वती के साथ मिलकर सृष्टि की रचना की, जिसमें अलग अलग जीव, पहाड़, जंगल और नदियाँ शामिल है। इस रचना की प्रक्रिया के दौरान भगवान ब्रह्मा देवी सरस्वती के सौंदर्य पर आकर्षित हो गए। माता सरस्वती ज्ञान की देवी होने के साथ साथ रूप में भी बहुत मनमोहक थी। चूंकि सरस्वती का जन्म ब्रह्मा से ही हुआ था, इसलिए जब भगवान ब्रह्मा उनकी ओर मोहित हुए तो देवताओं के देवलोक में उनकी बहुत आलोचना हुई। हालांकि इन सब के बावजूद ब्रह्मा ने सरस्वती से विवाह किया और लगभग 100 वर्षों तक पृथ्वी के जंगलों में रहे। जब ब्रह्मा पृथ्वी पर सरस्वती के साथ रह रहे थे, तब उन दोनों से मनु नामक पुत्र का जन्म हुआ। आगे चलकर मनु की संतानें ही मनुष्य जाति के फैलने का कारण बनी। भगवान ब्रह्मा के इस व्यवहार के कारण देवलोक में ये फैसला लिया गया कि भगवान ब्रह्मा की पूजा नहीं की जाएगी। सरस्वती पुराण में बताया गया है कि भगवान ब्रह्मा ने सरस्वती को अपने मन से पैदा किया था और उनकी सुंदरता पर आसक्त हो गए थे। जब माता सरस्वती को ये बात समझ आई तो वह ब्रह्मा की नजरों से बचने के लिए रूप बदलकर धरती पर आ गई। मगर ब्रह्मा जी ने हार नहीं मानी और माता सरस्वती को ढूंढ लिया। भगवान ब्रह्मा माता सरस्वती के साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहते थे, जिसके लिए सरस्वती तैयार नहीं थी। सरस्वती ने ब्रह्मा को श्राप दिया कि सृष्टि के निर्माता होने के बावजूद धरती पर आपकी कभी पूजा नहीं होगी। ब्रह्मा और सरस्वती दोनों ही हिंदू धर्म के बहुत महत्वपूर्ण देवी देवता है। इनसे जुड़ी किसी भी जानकारी पर भरोसा करने से पहले आपको वेदों और पुराणों को पढ़ना चाहिए। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हिंदू धर्म की सारी जानकारी वेदों में दी गई है। हिंदू धर्म की शुरुआत वेदों से होती है। इसके अलावा वेदों में इस तरह के किसी भी देवी देवता का वर्णन नहीं है। हम आज जितने भी देवी देवताओं के बारे में जानते हैं, उनका जिक्र केवल पुराणों में मिलता है। आपको ये भी समझना होगा कि ब्रह्मा और सरस्वती के संबंध की जो जानकारी दी जाती है, उसमें अक्सर कहा जाता है कि इसे सरस्वती पुराण से लिया गया है। मगर सरस्वती पुराण नाम का कोई भी पुराण हिंदू धर्म में मौजूद नहीं है। हिंदू धर्म में 4 वेद और 18 पुराण की बात कही गई है। इन 18 पुराणों में सरस्वती पुराण नाम का कोई ग्रंथ नहीं है। कुछ बड़े पुराणों के विभाजन उप पुराण में भी सरस्वती पुराण का जिक्र नहीं मिलता। कुछ जगह पर मत्स्य पुराण का हवाला दिया जाता है, मगर इस पुराण में भी आपको सरस्वती और ब्रह्मा के विवाह जैसी कोई जानकारी नहीं मिलेगी। ऐसे में ये सवाल उठता है कि ब्रह्मा और सरस्वती के बीच असल में क्या संबंध है। इसे समझने के लिए आपको ये जानना होगा कि ब्रह्मा ने सृष्टि का निर्माण किया। इसका मतलब है कि जब भगवान ब्रह्मा सृष्टि की रचना करने बैठे, तब विष्णु और महेश के अलावा इस दुनिया में कुछ भी मौजूद नहीं था। ऐसी स्थिति में अगर उन्हें सृष्टि को आगे चलाने के लिए किसी पुरुष या स्त्री की आवश्यकता होती, तो उन्हें अपने मन से ही उसकी रचना करनी पड़ती। इसी कारण भगवान ब्रह्मा ने माता सरस्वती, नारद, मनु, जामवंत, सनत, संदन, सनातन, सनत कुमार जैसे पुत्रों को अपने मन से जन्म दिया और उन्हें पृथ्वी को आगे चलाने के लिए धरती पर भेजा।
पृथ्वी पर ज्ञान का संतुलन बनाए रखने के लिए उन्होंने माता सरस्वती को अपने पास रखा और जो स्त्री उनके साथ रहती थी उसे पत्नी का दर्जा दे दिया गया। चूंकि ब्रह्मांड की हर चीज की रचना भगवान ब्रह्मा ने की है, तो पुत्री हो या पत्नी, दोनों की रचना ब्रह्मा जी के द्वारा ही संभव थी। अगर भगवान ब्रह्मा को किसी से विवाह करना था तो उन्हें किसी का निर्माण अपने मन से करना पड़ता। उनके मन से उत्पन्न होने के कारण उनका रिश्ता बेटी की तरह भी माना जाता है। हालांकि सृष्टि का निर्माण होने के बाद अलग अलग घटनाओं के कारण ब्रह्मा का विवाह 5 बार हुआ था। इस वजह से उनकी कुल 5 पत्नियां थीं, जिनके नाम सरस्वती, सावित्री, गायत्री, श्रद्धा और मेधा थे। आपने पृथ्वी पर अक्सर भगवान विष्णु या भगवान शंकर के मंदिर देखे होंगे, लेकिन आपने शायद ही कभी भगवान ब्रह्मा का मंदिर देखा हो। आपको बता दें कि राजस्थान के पुष्कर में भगवान ब्रह्मा का एकमात्र मंदिर है। यह मंदिर 3 झीलों से घिरा हुआ है। प्रचलित कथा के अनुसार जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे तो वज्रनाभ नाम के एक राक्षस ने धरती पर बहुत उत्पात मचाया। जब इस राक्षस ने भगवान ब्रह्मा के साथ दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया, तब ब्रह्मा जी ने वज्रनाभ को मार दिया। इस दौरान उनके कमल के फूल के 3 टुकड़े धरती पर गिरे, जिससे बड़ी बड़ी झीलें बन गईं। आज ये स्थान भारत के पुष्कर इलाके में है और उन 3 झीलों को ज्येष्ठ, मध्य और कनिष्ठ पुष्कर के नाम से जाना जाता है। इन झीलों के बनने के बाद वहां पर एक यज्ञ करवाने का फैसला लिया गया। इस यज्ञ में साक्षात भगवान ब्रह्मा को बैठना था, मगर एक यज्ञ या पूजा में पति को पत्नी के साथ बैठना होता है। उस समय भगवान ब्रह्मा की पत्नी सावित्री थी, लेकिन उन्हें आने में काफी देर हो रही थी। बहुत देर तक इंतजार करने के बाद पूजा का शुभ समय खत्म न हो जाए, इसलिए भगवान विष्णु ने एक सुझाव दिया कि ब्रह्मा जी की शादी इसी पूजा के दौरान कर दी जाए। इस विचार पर सहमति जताते हुए नारद मुनि ने गायत्री नाम की एक स्थानीय लड़की को भगवान ब्रह्मा के साथ विवाह करने के लिए मना लिया। जब इन दोनों का विवाह हुआ और भगवान ब्रह्मा ने गायत्री के साथ यज्ञ में बैठकर पूजा पूरी की, तभी वहां माता सावित्री आ गई। वह पूरी घटना देखकर बहुत क्रोधित हुई। उन्होंने अपने क्रोध में आकर भगवान ब्रह्मा को श्राप दिया कि धरती पर उनकी पूजा कभी नहीं की जाएगी। इसके बाद उन्होंने नारद को शादी के लिए लड़की ढूंढकर लाने के कारण श्राप दिया कि नारद आजीवन कुंवारे रहेंगे। जब माता सावित्री को पता चला कि ये विचार भगवान विष्णु ने दिया था, तो वह उनके श्राप से भी नहीं बच पाए। माता सावित्री ने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि वह अपनी पत्नी के वियोग में तड़पेंगे। इसी श्राप के कारण राम अवतार में भगवान विष्णु को माता सीता से बिछड़ने का दुख झेलना पड़ा था। इसके बाद जब माता सावित्री का क्रोध कुछ कम हुआ, तब उन्होंने भगवान ब्रह्मा पर दया दिखाते हुए कहा कि उनकी पूजा धरती पर केवल एक जगह, इस पुष्कर में ही हो सकती है। इसके बाद भगवान ब्रह्मा के इस व्यवहार से दुखी होकर वह पुष्कर के पास रत्नागिरी नाम के पहाड़ पर चली गई और हमेशा के लिए तपस्या में लीन हो गई। आज भी रत्नागिरी पहाड़ पर माता सावित्री का मंदिर है और उसके ठीक नीचे 3 झीलों के बीच बसा पुष्कर का ब्रह्मा मंदिर मौजूद है। इतिहासकारों के अनुसार आचार्य शंकराचार्य ने सन 711 ईस्वी में यहाँ भगवान ब्रह्मा की मूर्ति की स्थापना की थी। इससे पहले यहाँ बिना मूर्ति के पूजा होती थी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कृपया कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही और भी बहुत सारी कहानियों को सुनने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। महाकहानियां को सब्सक्राइब करें। नई कहानी हर दिन।